हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या कारण थे फ्रिक्शन के, किस कारण से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन के कारण के बारे में भी दो बार बताए गए। पहले ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग जो माना जाता था दैट इज द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया, but today modern view के according the friction does not depends upon area, it depends upon normal reaction and it also depends upon force of addition. The smoothness and roughness of the surface also it depends upon smoothness and roughness of the surfaces. Now in today's video we will discuss about the types of friction, and in types of friction there are three types of friction. First is static friction, second one is limiting, and third one is kinetic. जैसा नाम से इनके पता चल रहा है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। द फ्रिक्शन which act when two surfaces are at rest but applied force is there. If there is no applied force then the static friction is zero. applied force होना चाहिए, applied force है तभी force of friction है। Let's consider a body of mass and then weight mg vertically downwards, normal reaction given by the surface, normally force of friction, applied force अगर इस डायरेक्शन में है, force of friction इस डायरेक्शन में, applied force आप इधर करोगे, force of friction इधर, और force of friction always act at the point of contact, surfaces के बीच, ऊपर नहीं लगेगा, surfaces के बीच लगेगा। Now static friction, it is the friction which comes into play, which act, कब काम करेगा? When the one body try to move on the surface of other body, मूव करने की कोशिश करे, मूव करने की कोशिश नहीं कर रही मीन्स अप्लाइड फोर्स अगर जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो। ट्राइज टू मीन्स हमने अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, और अगर अप्लाइड फोर्स आपने लगा रखा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वहां पे, कौन सा? स्टैटिक। बट एक्चुअल मोशन इज नॉट स्टार्टेड, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है? अप्लाइड फोर्स लगा है, अप्लाइड फोर्स लगा है बट मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है दो सरफेसेस। हमने अप्लाइड, मैं इस ये एक सरफेस फिक्स कर ली, ये दूसरी सरफेस मैं इसके ऊपर ऐसे मूव करवाना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने स्मॉल फोर्स लगाया, देयर विल बी नो मोशन ऑफ द बॉडी। देन अप्लाइड फोर्स है, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द मोशन। मैंने थोड़ा फोर्स और बढ़ाया बट एक्चुअल मोशन इज नॉट स्टार्टेड, देन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और बढ़ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन बॉडी किस पे है? रेस्ट पे, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, that is the static friction। नाम से पता चला स्टैटिक, रेस्ट पे जो होगा फ्रिक्शन। लेकिन बट रेस्ट का मतलब ये नहीं कि अप्लाइड फोर्स जीरो हो, अप्लाइड फोर्स होना चाहिए तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मींस बॉडी किस पे है? अभी भी रेस्ट पे ही है, एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रेस्ट पे ही है दो सरफेसेस। जब रेस्ट पे है तो इसकी वैल्यू, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ स्टैटिक फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता गया, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ गया, अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और एक मैक्सिमम वैल्यू, बट एक्चुअल मोशन इज नॉट स्टार्टेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच जाए, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इससे ज्यादा अगर अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा अब अप्लाइड फोर्स आपने लगा दिया तो बॉडी मोशन करने लग जाएगी। यहां तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रेस्ट पे है बॉडी। ये स्मॉल वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक नाम से समझ में आ रहा है, दैट इज इन मोशन। काइनेटिक्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी मोशन वाली एनर्जी। वो फ्रिक्शन जो कब आए, which comes into play when one surface move on the surface of other body। मूव करे काइनेटिक, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक की, लिमिटिंग और स्टैटिक जो रेस्ट के ऊपर होता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल, एंड दिस इज एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
force of friction. Graph between applied force and force of friction. We plot the graph between applied force and force of friction. Let this is applied force along x-axis. This is force of friction along y-axis. ये applied force, ये force of friction. In the static friction, there are three type of friction: static, limiting and kinetic. In the static friction, आपने applied force अगर small zero है, static friction zero, इसका मतलब 0 0 से start है. If we increase the applied force, then static force increases, because static friction is self-adjusting force. It increases according to the force of applied force. If applied force increases, then static force increases. Applied force increases, static friction increases, then there is a straight line. Means static friction directly proportional to applied force. Yeah, applied force डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली का ग्राफ है क्या स्ट्रेट लाइन. एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन ये मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड आफ्टर द मोशन स्टार्टेड देन देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, कांस्टेंट होता है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड इट always less than kinetic friction, always less than limiting friction. Why kinetic friction is always less than limiting friction? This is the graph between static friction, limiting friction, kinetic friction, applied force. As maximum value limiting friction, maximum से less value है, that is kinetic. क्यों less होती है? Why kinetic friction is less than the limiting friction? Because according to old views, the friction is due to irregularities between the two surfaces. Irregularities between the two surfaces. These are the irregularities between the two surfaces. Irregularities between the two surfaces. Even surface के two surfaces. These are the irregularities in the form of projection and depression. Projection ऊपर उठे हुआ surface, depression जो नीचे झुकी हुई, crust and trough in the form. Irregularities. These irregularities are interlocked. If the two bodies are rest, then these irregularities are interlocked. And if the motion started, अगर मोशन स्टार्ट कर दिया, ये इन irregularities को फंसने के लिए, इंटरलॉक होने के लिए टाइम कम मिलेगा. एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, irregularities को फंसने का टाइम मिला ही नहीं, वो आगे सरफेस पे चलती रही, ये irregularities आगे चलती रहेगी इससे irregularities के ऊपर, तो क्या होगा, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं होगा, ये फंसेंगे इस रूम के अंदर. If the bodies are at rest, then irregularities are interlocked. But so limiting friction की maximum value होगी, static friction limiting friction एक ही बात है, static की maximum value limiting की जाएगी, limiting value की maximum value. और जब motion start हो गया, then irregularities has less time to interlock होने के लिए टाइम कम मिलेगा, आसानी से मूव कर सकेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम. लेकिन एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, देन काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चलती रहेगी सरफेस, रुक गई फिर इंटरलॉक हो जाएंगे, इंटरलॉक होती फिर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, रुकेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग होगी, फिर चल पड़ी, फिर काइनेटिक हो जाएगी. इट इज द graphical relation between applied force and force of friction. So there are three types of friction: static, limiting and kinetic, and the graph most important is graph between applied force and force of friction. Thanks, have a nice day.